दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो भी सीईटी 12th लेवल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो आपको पता है सीईटी में एलडीसी, कांस्टेबल, वनपाल, छात्रावास की बड़ी भर्तियाँ शामिल हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो 22, 23, 24 अक्टूबर को होगा। यानी आज से आपके पास सिर्फ 20 दिन है और आपको 300 में से 120 नंबर यानी 40% मार्क्स लाने हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 150 में से 150 ही क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि एज की प्रॉब्लम देखी जा रही है तो 1 जनवरी 2025 तक अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट कर चुकी है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने आई होप फॉर्म फिल कर दिया होगा क्योंकि आज 1 अक्टूबर को फॉर्म फिल भरने की लास्ट डेट थी। तो हमने सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उससे मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला है, मैंने क्या सीखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो के एंड तक देखें। तो सीईटी में भी क्या है, सब्जेक्ट आती हैं और राजस्थान जीके आती है, सारी सब्जेक्ट आती हैं, बट आपको सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़नी है। जैसा कि ओल्ड ईयर पेपर में हमने देखा है कि मैथ और रीजनिंग के लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के 20 या 15 आते हैं, हिंदी और इंग्लिश के 12-13 क्वेश्चंस और राजस्थान जीके के 30 से 40, इंडिया जीके के 10 से 15, सीए यानी करंट कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कंप्यूटर को भी कहीं यूट्यूब चैनल है एक एमवी क्लासेस, उस पर कंप्यूटर क्लासेस करा रहे हैं वो कंप्यूटर, तो आप वहीं से भी करते हैं तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और गलत नहीं जाएंगे। बट जो आपको सबसे पहले ध्यान देना है वो देना है आप अपनी सब्जेक्ट पे, यानी आपको अपनी साइंस पे, रीजनिंग पे और मैथ पे अच्छे से ध्यान देना है। क्योंकि क्या है कि अगर आपको जीके आएगी भी नहीं ना तो आप इन सब्जेक्ट आपको पास करा सकती हैं, इतने मार्क्स तो आपके आ जाएंगे कि आप पासिंग हो जाओगे। तो फिर पहले तो आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ध्यान देना है और उसके बाद राजस्थान जीके पे ध्यान देना है, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाली है, जितना कि मैंने जो सीईटी का दिया था एग्ज़ाम उससे मुझे पता चला है। और फिर आपको देना है करंट अफेयर्स पे ध्यान। तो जो मैंने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था अभी, तो मेरे सबसे कम सीए में ही नंबर आ रहे थे और क्योंकि मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है करंट अफेयर्स। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है अच्छे से। बाकी ओल्ड ईयर पेपर गूगल पे काफ़ी डले हैं, तो अगर आप 1 या 2 को ओल्ड ईयर पेपरों का एनालाइज करते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सी पे नहीं देना है। तो अभी ये जो लास्ट वाले दिन होते हैं इनमें आप फालतू की चीज़ें को ना पढ़ें, जो पढ़ें जो काम आएगी, क्योंकि यही जो टाइम है जिसमें आप पढ़ के पास हो सकते हो और पीछे भी रह सकते हो। तो पहले आप अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दें, सॉरी सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज थी वो, तो लैंग्वेज पे ध्यान दें, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस और फिर मैथ। फिर राजस्थान जीके पे ध्यान दें और करंट अफेयर्स को अपनी अच्छी से कर लें एक बार, क्योंकि यही मैंने एक्सपीरियंस लिया है अभी सीईटी का एग्ज़ाम देके कि क्योंकि इसमें ही मेरे सबसे ज़्यादा नंबर कटे थे, बट मैं पास तो हो रही हूँ, इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो और अपना सिलेबस भी अच्छे से लिख लें, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या रह गया है। तो आप अपना सिलेबस अच्छे से लिख लें, खुद लिखें, क्योंकि आप खुद लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये नया नया कुछ पढ़ना है या फिर ये कुछ पुराना पढ़ना है या फिर ये आपको आता है। तो प्लीज़ अपना सिलेबस लिख लें। और आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में पूछें